even get to cross. ओके तो हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 7 इंजेक्शन। हाउ टू यूज 7 इंजेक्शन, कि 7 इंजेक्शन का यूज प्रॉपर कैसे करते हैं, एक पार्टनर पर कैसे करते हैं, कैसे कैसे 7 इंजेक्शन के अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें होती है जो हमें अपने फ्रेंड से करनी होती है, अपने पार्टनर से बोलना होता है, और कौन सी ऐसी बातें होती है जो नहीं बोलना होता है। तो सबसे पहले हमारा जो 7 इंजेक्शन के अंदर सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा वैल्यू ऑफ चांस। सबसे पहला क्या आता है हमारा वैल्यू ऑफ चांस। तो हमें क्या करना होता है, हमें क्या दिखानी होती है, इस चांस की वैल्यू दिखानी होती है। किस चांस की, कि जो उसे यहाँ पर इन्विटेशन के अंदर जो हमने उसे चांस दिया है उस चांस की हमें उसे वैल्यू दिखानी होती है। जो प्लेटफॉर्म आज हम उसे पे दिखा रहे हैं उस प्लेटफॉर्म की हमें उसे वैल्यू दिखानी होती है। जिस कंपनी के अंदर हम उसे लेके आए उस कंपनी की हमें उसे वैल्यू दिखानी होती है। जो वो वर्क करने वाला है उस वर्क की हमें वैल्यू दिखानी होती है। अगर कोई बिजनेस स्टार्टअप करने वाला है तो हम बिजनेस की उसे क्या दिखा सकते हैं, वैल्यू दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसे अपने एक बिजनेस की वैल्यू दिखानी है। जो काम करने वाला है उस काम की वैल्यू दिखानी होती है। हम उसे इन्विटेशन में लेके आए तो उसे इन्विटेशन की वैल्यू दिखानी होती है, प्लेटफॉर्म की वैल्यू दिखानी होती है, कंपनी की वैल्यू दिखानी होती है कि यहाँ पे वो कितना कितना ज्यादा मनी अर्न कर सकता है, कितना ज्यादा वो पैसा कमा सकता है, उस पैसे की उसे वैल्यू दिखानी होती है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि कौन से टॉपिक की कैसे कैसे वैल्यू दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसे की। तो हम उसे बता सकते हैं कि भाई अगर तुम आज के टाइम पर हम लोग जॉब कर रहे हैं या फिर हम कोई से भी काम करने जाते हैं, ये वैल्यू ऑफ चांस का इंजेक्शन आप कभी भी लगा सकते हो। ये लगता कब है, ये लगता है इन्विटेशन से पहले। इन्विटेशन से पहले आप वैल्यू ऑफ चांस का इंजेक्शन, जब आप उसके साथ रूम पर हो, जब आप उसके साथ पीजी पर लेटे हुए हो, जब आप पीजी पर आ गया है और ऑफिस में लेके जा रहे हो, या लोकल वाले जो है वो ऑफिस में पहुंचने से पहले, ऑफिस में एंटर होने से पहले वैल्यू ऑफ चांस का इंजेक्शन लगा देना चाहिए। पहले लगाएंगे हम पैसे का। पैसे के अंदर हम उसे बता सकते हैं कि भाई आज के टाइम पर अगर तुम कहीं पे जॉब करते हो, आज के टाइम पर हर एक बंदा जॉब कर रहा है। अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर क्या होता है, हमारा फिक्स सैलरी होती है या हमें एक सैलरी मिलती है 12, 15, 20,000, 25,000, 30,000 है। अगर हम कहीं पे जॉब के साथ साथ हमें क्या देना पड़ता है, वहां पे टाइम भी देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि जितना पैसा आप जॉब के अंदर कमाते हो, जितना पैसा आप जॉब के अंदर, जितना टाइम आप जॉब के अंदर देते हो, उतना ही टाइम आपको यहाँ पर भी देना है। जितनी मेहनत आप जॉब के अंदर करते हो उतनी ही मेहनत आपको यहाँ पे करनी है। तो जितना पैसा आप जॉब से कमा देते उससे कई गुना ज्यादा, उससे कई ज्यादा पैसा यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर यहां पे आप कमा सकते हो। तो आपको कैसा लगेगा, तो आप क्या करोगे? अगर वहां से ज्यादा पैसा आप यहां पे कमाने लगे तो आप क्या करोगे? तो वो सीधा बोलेगा, उसके पास एक ही ऑप्शन होगा, क्या यही बोलेगा, तो यही करूंगा। अच्छा, पैसा कमाना किसी को बुरा लगता है? ज्यादा पैसा किसी को बुरा लगता है? नहीं लगता। तो उसके पास आंसर एक ही होगा, बोलेगा बस तो यही करूंगा मैं, फिर तो मैं यही करूंगा। अब दूसरी आप उसे वैल्यू दिखा सकते हो बिजनेस की। अब उससे तुम पूछ सकते हो कि भाई आज के टाइम पर ना मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। बोलेगा भाई जॉब चल रही है, गवर्नमेंट जॉब चल रही है। तो उसे बताओ आज के टाइम पर लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और कोई लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके लिए क्या अच्छा है और आप क्या करना चाहते हो? किसी के नीचे जिंदगी भर गुलामी करना चाहते हो या अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हो? आप उससे पूछ सकते हो। पूछने में कोई दिक्कत नहीं, पूछने में कोई डर नहीं, पूछने से कोई नेगेटिव नहीं हो जाता। सीधी बात तो यह है कि क्वेश्चन पूछने से कोई नेगेटिव नहीं हो जाता। नेगेटिव तो वो तब हो जाते हैं जब उन्हें कोई नेटवर्क, हमारा उनका कोई सोशल मीडिया पे या उनका कोई फ्रेंड दोस्त मिल जाता है, वो उन्हें नेगेटिव कर देता है, तो वैसे नेगेटिव हो जाते हैं। आप क्वेश्चन पूछने के बाद वो नेगेटिव नहीं होगा। आप जो मर्जी हो, जो पूछना उससे पूछ सकते हो। आपने पूछ लिया क्या आपको प्राइवेट नौकरी करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, बिजनेस करना है, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि लोग या तो दो ऑप्शन देंगे, या तो गवर्नमेंट जॉब करनी है या फिर मुझे बिजनेस करना है। बिजनेस करना आपको क्यों करना है? तो बोलेगा भाई मुझे पैसा ज्यादा कमाना है। उसके हम टच करेंगे, क्या उसके ड्रीम टच कर लेंगे, भाई उसके क्या क्या सपने हैं, क्या क्या करना चाह रहा है, वो सारी चीजें उससे पूछेंगे। उसके बाद हमने बिजनेस पे लेके उसे आगे बता दिया कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हम अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एंड अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारे पास क्या होगा। अपने से बिजनेस की वैल्यू दिखा दी। अब आते हैं हम वर्क की उसे वैल्यू दिखा सकते हो कि यहाँ पर जो काम करते हैं ना लोग, आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो स्टार्टअप किया और स्टार्टअप करने के बाद एक अच्छी खासी इनकम पर आज पहुंचे और अच्छा खासा बैठे बैठे एक पैसा कमा रहे हैं। फिर हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इन्विटेशन।
अब हम उसे इन्विटेशन की वैल्यू दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिज्यूम सबमिट होते हैं, बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनका हमारी कंपनी की तरफ से कॉल जाता है, जिनका हमारी कंपनी के अंदर सिलेक्शन होता है। वो चुनिंदा लोग होते हैं जिनका हमारी कंपनी डॉक्यूमेंट देखने के बाद, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है, जिनका रिज्यूम देखने के बाद, जिनके नंबर देखने के बाद आपके पास कंपनी वाले कॉल करते हैं। तो सबसे पहले वो आपके पास क्या देखते हैं, आपका रिज्यूम देखते हैं, उसके बाद में आपके पास कॉल करी जाती है कि आप इसके एलिजिबल, इसके लायक हैं या नहीं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो ही आपके पास कंपनी वाले कॉल करते हैं, और आप बहुत ही लकी पर्सन हो जो आपके पास कंपनी वालों ने क्या किया है, कॉल किया। वेरी 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 लकी पर्सन। तो आप बहुत ही बड़ी किस्मत वाले हो जो आपको इस कंपनी के अंदर सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक साल से, दो महीने से, डेढ़ महीने से हमारे पास कॉल कर रहे हैं, बोल रहे भाई मेरा करवा दे, भाई मेरा करवा दे। मैं उनके डॉक्यूमेंट लगा रहा हूं लेकिन उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। आप उसे प्लेटफॉर्म की पहले दिखा सकते हो कि भाई कहते हैं ना कि कामयाब होने के लिए हर एक बंदा पैसा कमाना चाहता है। तो पैसा कमाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर मैं काम करूं, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी काम करूं ना, तो उस प्लेटफॉर्म की जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ती रहे। और उस प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि आने वाले टाइम के अंदर वो फ्यूचर में भी चलता रहे। ये नहीं कि आज चल रहा है और आने वाले टाइम के अंदर बंद हो जाए। तो मैं तुझे बताना चाहता हूं कि इस कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज से 10 साल पहले कंपनी को स्टार्टअप किया उन्होंने, आज भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और अच्छी खासी टॉप अर्नर है, और उनका अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। अगर मैं उनका नाम बोलूं तो यहाँ पे हम किसी भी सीनियर का थोड़ा सा बता सकते हो। एक लड़का था, एक सीनियर है, वहां पे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, उनके बारे में। एंड आप उसे कंपनी की वैल्यू दिखा सकते हो कि भाई कंपनी इंडिया के अंदर नंबर 1 पे आती है, इतने बड़े स्टेट के अंदर काम कर रही है, हर एक स्टेट के अंदर काम कर रही है, इतने लोगों ने स्टार्टअप किया था, आज के टाइम पर यहां पर पहुंची है। तो आप वैल्यू ऑफ चांस ऐसे दिखा सकते हो, और वो भी कब दिखाना होता है, आपको इन्विटेशन से पहले दिखाना होता है सारा का सारा। जब आपने इन्विटेशन से पहले वैल्यू ऑफ चांस दिखा दिया, ओके, तो बंद कर दो। तो नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन आता है वो आता है हमारा बिल्ड ड्रीम। तो अब हमें करना होता है क्या, अब हमने उसको वैल्यू ऑफ चांस दिखा दिया, उसका हो गया, चलो क्या, उसका एडवाइजर हो गया, उसका टारगेट हो गया, ये दोनों उसके सिस्टम हो जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना, उसके बिल्ड ड्रीम करने होते हैं। क्या करने होते हैं, अब बिल्ड ड्रीम करने के लिए एक चीज चाहिए होती है क्या, कि जब भी आप उसके पास इन्विटेशन करो, जब भी उसके साथ, तो आपको वहां पे पता क्या करना होता है, 1 to 1। आप जब भी कभी किसी भी पर्सन के बिल्ड ड्रीम करोगे तो आपको उससे 1 to 1 मीट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, अगर आपने 4 लोगों को बिठा लिया, आप 3 लोगों को बिठा लेते हो, आप 2 लोगों को बिठा लेते हो, उसके बाद आप सोचते हो कि मैं बिल्ड ड्रीम कर दूं, कभी नहीं हो सकता। और एक पार्टनर कभी भी ज्वाइन नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर बिल्ड ड्रीम का इंजेक्शन नहीं लगेगा, जब तक उसके सपने बड़े नहीं होंगे तब तक। और इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि अपने पार्टनर को उतने ही सपने दिखाओ जितनी उसकी जरूरत है। आपको ना ओवर ज्यादा नहीं दिखाने की भाई तू BMW ले लेगा, तू मर्सिडीज ले लेगा, तू लैम्बोर्गिनी ले लेगा, नहीं भाई, जितना उसकी जरूरत है। अगर वो सोच रहा है कि मुझे अच्छी सी बाइक चाहिए तो बाइक का दिखाओ, वो सोच रहा है मुझे छोटी सी कार चाहिए तो उसे कार का दिखाओ। पहले आपको उसकी अपडेट निकालनी है, जो मैंने अभी वैल्यू ऑफ चांस के अंदर बताया था, वैसे आपको वैल्यू उसकी अपडेट निकालनी है। उसके बाद आपको बिल्ड ड्रीम का इंजेक्शन लगेगा, और वो भी कब, 1 to 1। यहाँ पे आपको तुरंत ही कम से कम 1 से 2 सीनियर की आपको एडवाइजर के बाद में क्या करनी होगी, शेयरिंग। क्या करनी होगी आपको, आप तुरंत ही वहां पे क्या कीजिए, किसी ना किसी सीनियर की शेयरिंग कीजिए। आप वहां पे किसी ना किसी की आप वहां पे अचीवमेंट शो कीजिए कि बताइए कि भाई मैं जब आया था तब मैंने पहले महीने यहाँ पे कितना पैसा कमाया था, एक सीनियर यहाँ पे आए थे उन्होंने पहले महीने कितना पैसा कमाया था, ये देख, ये एक सीनियर है, ये देख, इनका नाम है ये, और ये यहाँ से बिलोंग करते हैं, इनके पास ये प्रोफाइल है इनकी, और आज ये इतना पैसा कमाता है, इनके पास ये बाइक है, आज इनके पास ये कार है, और कुछ ही टाइम के ये लेने वाले, इनका घर भी अच्छा खासा है, अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, अच्छा खासा पैसा रुपया ये आज के टाइम पर कमा रहे हैं। जब वो तुरंत वहां पे आप दिखाते हो ना तो ऑटोमेटिक उसके बिल्ड ड्रीम हो जाते हैं, क्योंकि अभी उसको खून गर्म है। और कहते हैं ना, जब लोहा गर्म होता है उसी टाइम पर अगर हथौड़ा मारोगे तो वो आकार बदल सकता है। अगर लोहा एक बार ठंडा हो गया उसके बाद आप कुछ भी करते हो अगर वो उसका आकार नहीं बदलेगा। ऐसे हमारा पार्टनर होता है, जब उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है तो वो गर्म होता है, क्योंकि उसके सपने जो मरे हुए होते हैं वो जाग जाते हैं, जो वो करना होता है वो सारे के सारे सपने जाग जाते हैं। बिल्ड ड्रीम का इंजेक्शन लगता है, ऑटोमेटिक उसके रीजन बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं, बड़े बड़े सपने सजा लेता है, तो उसी टाइम पर आप उसको पुश कर सकते हो। लेकिन जब उसकी 3 दिन की ट्रेनिंग हो जाती है, कोई नेगेटिव मिल जाता है, उसका जब मन नहीं होता तब हम उसे बोल लेते हैं क्या तुझे कार नहीं लेना, क्या तुझे घर नहीं बनवा। उसके बाद वो आपकी नहीं सुनेगा, उसके बाद फिर तो बोलेगा भाई मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो 10,000 ही बढ़िया मेरे लिए, 20,000 ही बढ़िया मेरे लिए, 50,000 ही बढ़िया, मैं वही नौकरी कर लूंगा। आपको वहां पे किसी सीनियर की शेयरिंग करनी पड़ेगी, वहां पे किसी का भी आप अचीवमेंट शो कर सकते हो, तब जाके आप उसको क्या होगा। और वहां पे आपको करना पड़ेगा शो। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के बिल्ड ड्रीम तब होते हैं जब वो अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं।
जब वो अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि आपके पार्टनर कानों से नहीं सुनते, आपके जो पार्टनर होते हैं वो कानों से नहीं सुनते, वो आंखों से सुनते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर जो यूथ है, आज के टाइम पर जो बच्चे हैं, आज के टाइम पर जो लड़के हैं, वो सारे के सारे माइंड क्रिएटिव आते हैं, सारे के सारे माइंड क्रिएटिव। तो आप उन्हें ये सोचते हो कि मैंने मोटिवेशन देके ज्वाइन करवा सकता हूं, तो ये गलत है। तो आप उनको एजुकेशन देके ही ज्वाइन करवा सकते हो। और वो आंखों से देखते हैं, तो आंखों से देखते हो तो पहले आप उनको दिखाना पड़ेगा, मैंने ये लिया, मैंने ये करा, मैं आज यहाँ पे हूं, मैं इतना कमा रहा हूं। सब कुछ जितना आप उन्हें बताओगे, जितना आप उन्हें दिखाओगे, या आप नहीं बता सकते तो किसी सीनियर की शेयरिंग कर दो, बात खत्म। आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं। जब मैं छोटी रैंक पर था तो मेरे पास नहीं हुआ करता था कुछ भी, तो मैं क्या करता था, वहां पे किसी भी सीनियर की शेयरिंग कर दी मैंने, किसी अच्छी अचीवमेंट शो कर दी मैंने, बड़े से बड़े सीनियर की शेयरिंग कर दी मैंने, कहा देख भाई इनके पास सब कुछ है, देख ये करते हैं। वो कभी वो ये नहीं बोलता था तुमने क्या किया। मैंने कहा मेरा भी प्रोसेस चल रहा है, मैं भी अभी कुछ ही टाइम बाद मैं भी एक अच्छी रैंक पर पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे आप उनके बिल्ड ड्रीम कर सकते हो, ये सारी चीजें बताने के बाद। अब जब आपने बिल्ड ड्रीम कर दिए, अब आप बिल्ड ड्रीम कर दिए, अब उसके बाद हमारा जो तीसरा इंजेक्शन आता है वो होता है हमारा वैल्यू ऑफ चांस, वैल्यू ऑफ सिस्टम। कौन सा होता है? वैल्यू ऑफ सिस्टम। अब आपको वहां पे क्या करना होता है, वैल्यू दिखानी होती है किसकी? सिस्टम की। अब कौन सा सिस्टम होता है? पहला तो हमारा हम उसके अंदर बता सकते हैं कि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम है। दूसरा हम उसे बता सकते हैं कि हमारी कंपनी का जो सिस्टम पे काम करती है वो मैट्रिक सिस्टम है। हम उसे एसवर्ड का प्लान के बारे में थोड़ा सा दिखा सकते हैं कि आज के टाइम पर हमारा कितना है, हमारी कंपनी कैसा कैसा प्रॉफिट देती है, हम उसे वो वहां पे शो कर सकते हैं। हम हमारी कंपनी क्या क्या बेनिफिट्स देती है, हम उसे वो वहां पे शो कर सकते हैं। ये सारी के सारे हमें सिस्टम वहां पे हम उसे क्या दिखा सकते हैं, उनकी चीजों की वैल्यू दिखा सकते हैं। क्या आज के टाइम पर अगर मैं आपको बात करूं कि आज के टाइम पर लोग फेल क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती। लाइट प्लेटफॉर्म तो मिल जाता है लेकिन वहां पर उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, जिस वजह से वो आज के टाइम पर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन हमारी कंपनी जो वर्क करती है वो करती है एजुकेशन सिस्टम पे। तो एजुकेशन आपको यहाँ बताई जाती है, एजुकेशन यहाँ दिखाई जाती है, सब कुछ आपको करा जाता है। दूसरा आता है हमारा मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम पे हमारी कंपनी काम करती है। एक ऐसा सिस्टम है भाई, आपको उसको नाम नहीं बताना उस टाइम पे, तो आप उसे ये बता सकते हो कि भाई एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम को देखने के बाद, जिस सिस्टम पे काम करने के बाद आज हमारे जो ऑफिस के ओनर हैं, आज हमारे जो सीनियर हैं, एक अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं, अच्छे खासे एक लेवल पर पहुंच चुके हैं। उसी सिस्टम को करने के बाद उन्होंने एक बाइक परचेज करी थी अभी रिसेंटली 2.5 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, या कोई सी भी कार परचेज करी थी, मोबाइल फोन परचेज किया था, अपनी लाइफ को चेंज कर दिया उन्होंने। उसी सिस्टम को करते 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 आज 4 साल हो गए, आज 5 साल हो गए, आज 10 साल हो गए, उन्होंने उसी सिस्टम पे काम करते करते। आप उन्हें ये बता सकते हो तो बोलेंगे यार कौन है, बोलो तुरंत दिखाओ उसे, ये है, ये सीनियर है, इन्होंने किया था। आप जब उसे डायरेक्ट सेल की क्लास के अंदर बिठाते हो तो उससे पहले उसके बिग ड्रीम हो जाने चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाती हैं जो उसके पल्ले ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमने उसके बिग ड्रीम नहीं करे। अब दूसरा होता है उसे क्या, हमें उससे प्लान शो करना होता है कि हमारी कंपनी का प्लान क्या है और बाहर की कंपनी को क्या प्लान होता है। उनको थोड़ा सा क्या है, हिंट देके बिठाना होता है, भाई तू टेंशन मत ले, तू आराम से क्लास के अंदर बैठ जा जाके, तुझे ना सिर्फ 5 सेल करनी है। आप एक टॉपिक दे दो, तुझे ना सिर्फ 5 सेल करनी है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो गलत होती हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो मार्केट में आती हैं, काम करती हैं, उनके बाद अपना काम करने का उनका तरीका अलग होता है, उनका सिस्टम अलग होता है, वो भी तुझे बताया जाएगा कौन कौन सी वो कंपनियां होती हैं। एंड दूसरा होती है प्रॉफिट, कि हमारी कंपनी कितना कितना पैसा देती है, कितना कितना प्रॉफिट देती है। एक गवर्नमेंट जॉब वाला जितना पूरी जिंदगी में कमा नहीं पाता ना, उतना हमारे यहाँ पे गिफ्ट कर दिया जाता है। आप उसे ऐसे बताइए क्या क्या हमारी कंपनी बेनिफिट देती है, आप उसे ये भी बता सकते हो। ये एक तीसरा इंजेक्शन वैल्यू ऑफ सिस्टम का आप उसे के लगा सकते हो इस तरीके से। अब हमारा चौथा जो आता है, चौथा हमारा जो इंजेक्शन होता है वो होता है हमारा जिपर माउथ। जिपर माउथ। अब हमें उसकी क्या करनी होती है, जिपर माउथ करनी होती है। क्या? क्योंकि जैसे ही पार्टनर की डायरेक्ट सेल होती है, डायरेक्ट सेल के बाद उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्या क्वेश्चन होते हैं? 15 एक्सक्यूज, 15 ऐसे बहाने होते हैं जो वो बनाता है आके। क्या बोलता है कभी कभी, भाई ये तो चेन सिस्टम है, ये तो बंदे लगाने वाला काम है, इसमें तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या बिना पैसे लगाए नहीं हो सकता क्या? यहाँ पे तो शॉपिंग करनी पड़ेगी भाई यार, क्या करनी पड़ेगी? शॉपिंग। यहाँ पे तो री इन्वेस्टमेंट है। यहाँ 5 बिजनेस पार्टनर में कहां से लेके आऊंगा? 5 बिजनेस पार्टनर नहीं हुए तो कंपनी वाले मुझे कितना प्रॉफिट देंगे? नहीं, वो ये सारी मेरे भाई ने भी करा था, मेरे पापा ने भी करा था, मेरे दोस्त ने भी ऐसा काम करा था। ऐसी कंपनी फ्रॉड होती है, पैसा लेके भाग जाती है। ये बहुत सारे उसके क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। आप कभी नेगेटिव मत हुआ करो, क्योंकि कहते हैं ना जब पार्टनर की समझ में आता है तभी वो क्वेश्चन करता है।
पार्टनर की, अगर मान लो अच्छा आप कहीं पे जा रहे हो, आप कुछ भी दुकान पे काम कर रहे हो, दुकान पे अगर आप दुकान पे आप कपड़े खरीदने गए और कपड़े खरीदते 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 आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि भाई मैं कौन सा लूं क्या करूं क्या ना करूं, तो आप सामने वाले से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछोगे, दुकान वाले से कुछ नहीं बोलोगे, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपको वो चीज अच्छी लग गई तो आप उससे 10 बार पूछोगे भाई कितने की है, कितने की पड़ेगी, डिस्काउंट क्या होगा उसके अंदर, कैसे पड़ेगा, तो दुकान वाला आपको सारी चीजें बताता है। लोग पूछते भी आपसे तब है जब उन्हें क्या होता है, उस चीज का करना होता है, उस चीज को उसकी क्लास उनको समझ में आई होती है। आपका पार्टनर बोल रहा है 12 के, ये तो चेन सिस्टम है यार, 5 बिजनेस पार्टनर कहां से आएंगे। इसका मतलब एक ही है कि उस बंदे को पूरी की पूरी क्लास समझ में आ गई और क्लास उसने फोकस के साथ ली है। तो ये सारे के सारे एक्सूज के लिए आप एक बुक पढ़ सकते हो, जो आपको बता रहा हूं। आपको अगर 15 एक्सक्यूज के बहाने चाहिए तो एक बुक आती है, इसका नाम है क्लोज। एक बुक आती है क्लोज। और इसके अंदर 50 ऐसे 15 एक्सक्यूज ऐसे बताए गए हैं जिस वजह से हमारे प्रोस्पेक्ट, हमारे पार्टनर ज्वाइन नहीं होते। तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हो, क्लोज। उसके बाद एक और आती है लोक व्यवहार, आप उसको भी पढ़ सकते हो। अब ये सारी एक और आती है सवाल ही जवाब है। आप ये 2-3 बुक अगर एक बार आप पढ़ लेते हो, क्योंकि ये बिजनेस की न्यू है, ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी, तभी जाके आपको उन ऑब्जेक्शन के हैंडलिंग आएंगे। वैसे आप तो सीख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने को मैं भी बता सकता हूँ कि क्या आते हैं। चैन सिस्टम बोल रहा है तो उसे बता सकते हो तुम, भाई ऐसी कौन सी जगह जहां चैन सिस्टम नहीं होता, या तुम उसे खुद ही बता दो भाई क्या तुझे नहीं लग रहा है यार जोड़ना पड़ेगा यार, तुझे चैन सिस्टम तो लग रहा है। वो लगा हाँ यार मुझे भी ऐसा लग रहा है, बोले वो बिजनेस जोड़ना नहीं है, वो 5 बिजनेस पार्टनर है। हमें क्या करने हैं, वो 5 बिजनेस पार्टनर करने, उनको 5 बिजनेस पार्टनर को हमें चांस देना है, उसी तरीके से हमें करने। तो उसको जिपर मत कर सकते हो आप, सारी की सारी चीजें उसे बताओगे भाई क्या तुझे सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया, डायरेक्शन तुझे समझ में आई कि नहीं आई, मैट्रिक सिस्टम तुझे समझ में आया कि नहीं आया है तो क्या आया, अब तुझे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितने बिजनेस पार्टनर चाहिए तुझे, क्या वो सारी की सारी चीजें आपको बताएगा। तो वो आपको बताएगा। हमारा नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा जो छठवां हमारा जो आता है, सॉरी 5वां जो हमारा आता है वो आता है 3 वाई शेयरिंग। अब 3 वाई ऐसे कौन 3 वाई जो आपको अपने फ्रेंड को बताने के मेरे 3 वाई जिस वजह से मैंने इस बिजनेस को क्या किया था, ज्वाइन किया था। आपको 3 वाई कौन कौन से होते हैं जो आपको बताने होते हैं। सबसे पहला तो आपको अपना खुद का बताना होता है कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया था, मेरे अपलाइन ने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया था, एंड मेरे इन्फ्लुएंसर ने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया था। मैं यहां आने से पहले क्या करता था, मेरे अपलाइन यहां आने से पहले क्या करते थे, मेरे इन्फ्लुएंसर यहां आने से पहले क्या करते थे। और अगर आप ज्यादा करें तो अपने किसी भी सीनियर का बता सकते हैं, अपने एज सीनियर का, कि वो यहां आने से पहले क्या करते थे, उनका पास्ट क्या था, उनका प्रेजेंट क्या है, एंड आने वाले आज जब वो इस कंपनी के अंदर आए तो आज के टाइम पर उनका फ्यूचर क्या है, आज उनके पास कितनी अचीवमेंट है, वो सारे की सारे आप उन्हें 3 वाई शेयरिंग के अंदर बता सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ना 1 2 3 4 एक होती है आपकी शेयरिंग और एक होती है 3 4 लोगों की शेयरिंग। तो वहां पे किसी ना किसी के बंदे के साथ उस बंदे की जो शेयरिंग होती है वो मैच कर जाती है। जब वो शेयरिंग मैच कर जाती है तो जब वो पर्सन उन बंदे से मिलता है, उन पर्सन से मिलता है, उन सीनियर से मिलता है, तो उनसे उनकी अटैचमेंट ज्यादा बढ़ जाती है, उनसे उनकी बॉन्डिंग हो जाती है, रिश्ता अच्छा बन जाता है, उनकी बात को वो ध्यान से सुनता भी है। तो जितनी ज्यादा लोगों का आप टी अप करोगे, जितना ज्यादा लोगों के बारे में आप उसे बताओगे, जितना ज्यादा लोगों के बारे में उसे उनकी स्वैप करोगे, उनका फोटो दिखाओगे, उनका वीडियो दिखाओगे, उनकी शेयरिंग करोगे, उनकी प्रोफाइल दिखाओगे, उतना आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। बता सकते हो क्या मेरे जो क्लाइंट थे, मेरे जो फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे चांस कैसे दिया था, वो मुझे कैसे जानते थे, मुझे कैसे बुला के लाए। मेरे क्लाइंट जो थे उन्हें कौन बुला के लाया था, वो कैसे बुला के लाए थे, वो कैसे जानते थे। मेरे इन्फ्लुएंसर है उनको कैसे बुलाया गया था, उन्हें लोग कैसे जानते थे। जो एस है उन्हें कैसे बुलाया गया था, उन्हें कैसे जानते हैं। ये सारी के सारी चीजें आप 3 वाई शेयरिंग के अंदर उनको बता सकते हो। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया, स्टार्टअप करने के बाद उनके पास आज कितनी अचीवमेंट है, उन्होंने आज अपने कितने कितने जो ड्रीम थे वो पूरे कर लिए हैं। आज उन्होंने अपनी कितनी कितनी जो अच्छी है, जो अपनी उन्होंने जरूरतें पूरी कर ली है। आज उन्होंने अपने लिए घर बनवाया, उन्होंने अपने लिए कार ली, उन्होंने अपने लिए बाइक लिया, या आज उन्होंने अपने लिए फोन लिया, या अपने लिए लैपटॉप लिया। आज उनके पास एक अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छी हैबिट है, या कुछ भी, एवरीथिंग। आपको सारी के सारी चीजें 3 वाई शेयरिंग के अंदर उस बंदे को बतानी होती हैं कि वो क्या क्या है, उन्होंने क्या क्या किया। ये आज जब आप शेयरिंग कर देते हो उनके बारे में, जितना ज्यादा आप बताओगे उतना आपके लिए बेस्ट होता है। क्योंकि उससे होगा क्या, आपका पार्टनर आपकी भी नहीं सुनेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि वो उन सीनियर की सुनेगा। एंड छठवां हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा कम बैक टू लर्न।
कम बैक टू लर्न। अब हम उसे बताना होता है क्या, कम बैक टू लर्न। क्या जब 3 डे की उसकी ट्रेनिंग, 3 डे की उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, अब 3 डे की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अब हमें उसकी करवानी क्या है, अप्रूवल की तैयारी। क्या करवानी है, उसकी हमें अप्रूवल की तैयारी करनी है, अप्रूवल की प्रिपरेशन करवानी है। तो जब हम उसे बताना पड़ेगा क्या भाई, अगर अब तूने सीखा नहीं, अब तूने अगर एक बार तू लर्निंग नहीं लेगा तो तेरे पास क्या नहीं आएगी, एजुकेशन नहीं आएगी, और तब जाके तू इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अब तुझे क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई। क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई। ये इंजेक्शन आप पहले दिन से उसे लगा सकते हो भाई, पहले दिन भाई पढ़ाई करना पड़ेगा, शाम को पढ़, डेली पढ़, और साथ में आप भी उसके रहो और आप भी उसे बताओ, आप भी उसे बहुत सारे वीडियो दिखाओ, फोटो दिखाओ, समझाओ, प्रोफाइल दिखाओ कि भाई ऐसे ऐसे कर सकता है। कम बैक टू लर्न। अगर तू तैयारी नहीं करेगा तो इंटरव्यू के अंदर फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुझे क्वेश्चन नहीं पता होंगे, उनके आंसर नहीं पता होंगे। जब तुझे क्वेश्चन आंसर नहीं पता होंगे तो जब वहां पे तुझे पूछा जाएगा तुझे पता नहीं होगा, तो फिर तेरा क्या होगा। और अगर एक बार तू फेल हो गया तो जो तूने आज के टाइम पर सोचा, जो तेरे ड्रीम है, जो तूने अपनी जरूरतें हैं, जो तुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, जो तुझे अपने लिए करना है, क्या वो सारी चीज तू अपनी पॉसिबल कर पाएगा, बोलेगा नहीं। अच्छा मान ले अगर तू आज के टाइम पर अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता और उस टाइम पर अगर तेरा एग्जाम कल तेरा एग्जाम होता तो आज तू कितनी पढ़ाई करता, बोला बहुत पढ़ाई करता, पूरी रात पढ़ाई करता। क्यों करता, बोला सरकारी नौकरी की बात है और मेरी जिंदगी की बात है। बोला वहां तेरी जिंदगी की बात है तो यहाँ पर भी तो तेरी जिंदगी की बात है। अगर यहाँ पे तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पर तू तैयारी क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पर तू याद क्यों नहीं कर रहा। पता जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, शेयरिंग कर दो तुरंत, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था ना उस दिन मैं पूरी रात पढ़ा था। उस दिन मैं रात के 12 बजे तक पढ़ा था, रात में 2 बजे तक मैंने पढ़ाई की थी, लगातार पढ़ता रहा, लगातार सीखता रहा, बार बार लिखता था। मैं भी जगा और मैंने अपने अपलाइन को भी जगाया, अपने फ्रेंड को भी जगाया, उनसे मैं लगातार सीखता रहा। तू सीखने वाला होना चाहिए। मैं तेरे साथ 12 बजे तक जगूंगा, 2 बजे तक जगूंगा, तू जब तक पढ़ेगा मैं तुझे तब तक पढ़ाऊंगा। तुझे जो सीखना है मैं तुझे वो बताऊंगा। अगर तुझे कोई भी चीज समझ में नहीं आ सकती है तू मुझसे तुरंत पूछ लेना, कॉल करके पूछ लेना। अगर तू बगल में बैठा हो तो वहीं से पूछ लेना तुरंत ही। जो पीजी वाले हो वैसे कर सकते हैं, जो लोकल वाले उनको वैसे कर सकते हैं। आप उसे बताओ, अब तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, उसके बाद तुझे क्या सैलरी मिलती, बोला इतनी। बोला यहाँ तुझे कितनी मिलेगी, बोला इतनी। बोला तू बाहर अगर वहां पे 4 साल देता और एफर्ट के 4 साल में क्या डिफरेंट है, बोला बहुत फर्क है। वहां पे रहता जॉब करता, यहाँ पे रहूंगा बिजनेस करूंगा। वहां पे रहता मुझे फिक्स सैलरी मिलती, यहाँ पे मुझे अनलिमिटेड मिलेगी, लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी हो सकती है। यहाँ पे अगर मैं काम करता मेरे पास मेरी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती, यहाँ मेरे सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। यहाँ मेरे पास एक्टिव इनकम होती है, यहाँ मेरे पास पैसिव इनकम है। यहाँ मैं 4 साल काम करूंगा तो 4 साल पैसा मिलेगा, और अगर एसोर्ट के अंदर 4 साल काम कर लिया तो पूरी जिंदगी पैसा मिलेगा। ये डिफरेंट है। तो ये उसे बताओ। बाहर तू पैसा लगा, बाहर अगर करता तो बाहर तुझे पैसे भी लगाने पड़ते, एसोर्ट के अंदर करेगा तुझे पैसा भी कितना लगाना है, 0। वही लर्न करवाओ उसे, याद करवाओ। जब तक वो सीखेगा नहीं, जब तक आप इसका इंजेक्शन नहीं लगाओगे तब तक वो सीखेगा नहीं। एंड हमारा जो लास्ट इंजेक्शन होता है वो हमारा कौन सा इंजेक्शन होता है, लास्ट हमारा इंजेक्शन कौन सा होता है, जो हमारा 7वां इंजेक्शन होता है वो होता है हमारा मीट विद 3 स्मार्ट सीनियर। मीट विद 3 स्मार्ट सीनियर, मीट विद 2 स्मार्ट सीनियर, या मीट विद सीनियर कर दो। आप कुछ भी कर सकते हो, जितना आप जो चाहो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप मीट विद स्मार्ट सीनियर। अब आपको क्या करना होता है, जब उस बंदे की ज्वाइनिंग की बात आ जाती है, और जब आपको उसको ज्वाइनिंग करवाते हो तो ज्वाइनिंग करवाते करवाते आपको क्या करना है, सीनियर से मीट करवाओ। किसके लिए, कि अब उसे बिजनेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, अब उसे बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कौन कौन सी दिक्कत आने वाली है, अब उसे कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जो नेगेटिव कर सकते हैं, अब उसे इन्विटेशन के लिए क्या कब करना है, कैसे करना है, क्यों करनी है, अब उसे अपने पैसे को लिए कैसे क्या करना है, अब उसे अपनी रैंक अगर बढ़ानी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अब उसे अगर पैसा आएगा तो वो कैसे आएगा। अब ये सारी की सारी चीजें हमें कहां बतानी होती है, मीट विद स्मार्ट सीनियर। क्योंकि आप बताओगे वो कम सुनेगा, लेकिन जब सीनियर बताएंगे तो वो ज्यादा सुनेगा। तो आप किसी भी सीनियर से उसकी मीट करवा सकते हो कि अब तुझे यहाँ पे क्या क्या दिक्कत आने वाली है, क्या क्या तुझे प्रॉब्लम आने वाली है। बिजनेस ऑफिस के अंदर अब तुझे आना है, ऑफिस के अंदर तेरा काम क्या है, डेली ऑफिस में आना क्यों जरूरी होता है, डेली ऑफिस में सीखना क्यों जरूरी होता है, ऑफिस में आने के बाद अपने आप को चेंज करना क्यों जरूरी होता है, अपने आप की अपनी पीढ़ी का चेंज करना क्यों जरूरी होता है, अपनी हैबिट को चेंज करना क्यों जरूरी होता है, सुबह टाइम पे उठना क्यों जरूरी होता है, बुक्स पढ़ना क्यों जरूरी होता है, ऑडियो वीडियो देखना क्यों जरूरी होता है। ये सारी की सारी चीजें आप बताओगे और आपके साथ में कौन बताएगा, स्मार्ट सीनियर। तो वो बंदा ऑटोमेटिक सीखेगा और ऑटोमेटिक वो भागेगा सीखने के लिए। बोला जब इतनी सारे इसके बेनिफिट है, इतने सारे इसके फायदे हैं, तो मुझे क्यों नहीं सीखना चाहिए, मैं जरूर सीखूंगा। अब ये 7 इंजेक्शन होते क्या है, और ये तो आपने समझ लिया। अब ये कौन सा इंजेक्शन कब लगाया जाता है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूं। अब आपने 7 इंजेक्शन कर लिए, अब आपको पता होगा पहला और दूसरा इंजेक्शन आप लगा सकते हो कौन से डे, फर्स्ट डे।
पहला और दूसरा इंजेक्शन जो होता है वो हमारा फर्स्ट डे लगता है, कौन सा, वैल्यू ऑफ चांस और बिल्ड ड्रीम। एंड दूसरा और तीसरा जो इंजेक्शन होता है वो मेरा सेकंड डे लगता है। कौन सा डे लगता है, सेकंड डे। कौन सा, वैल्यू ऑफ सिस्टम और कौन सा था, जिपर माउथ, ये हमारा सेकंड डे लगता है। एंड हमारा तीसरा और चौथा, उसके बाद हमारा पांचवा और छठवां जो इंजेक्शन हमारा लगता है वो लगता है हमारे थर्ड डे। कौन से डे, थर्ड डे। क्यों, जब कैलकुलेशन होने वाली होती है उसे क्या करनी होती है, 3 शेयरिंग करके हमें क्लास के अंदर बिठाना होता है, और उसके बाद क्या करना होता है, हमें 3 शेयरिंग के साथ साथ हमें क्या करनी होती है, कम बैक टू लर्न। भाई अब तू शाम को जब घर रूम पे जाता है तो उसे बताना अब भाई पढ़ेगा, अब तू सीखेगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइनिंग। एंड जब हमारा ज्वाइनिंग हो जाती है, आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद हमें क्या लगाना होता है, सातवां इंजेक्शन, कि अब भाई तुझे सीखना है, बिजनेस करना है तो तुझे सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही तो अपना बिजनेस को बिल्डअप कर सकता है, उसके बाद ही तो अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएगा। तो ये 7 इंजेक्शन होते हैं, इस तरीके से इनका यूज करते हैं। इसी तरीके से मैं 7 इंजेक्शन का यूज करता हूं, इसी तरीके से मैं सारी की सारी प्रॉपर जिस तरीके से मैं यूज करता हूं उसी तरीके से मैंने आज आपको बताया है। तो इन 7 इंजेक्शन का अगर आप सही से यूज करते हो तो आपके पार्टनर नेगेटिव नहीं होगा। सारी की सारी जो चीजें समझ में आएंगी, वैल्यू ऑफ चांस क्या है, बिल्ड ड्रीम क्या होते हैं, सारी चीजों से समझ में आएंगी, पूरी की पूरी प्रॉपर। तो इनका अच्छे तरीके से आप यूज कीजिए, सही से यूज कीजिए। एक बार अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर दोबारा रिपीट करके देखिए कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्या दिक्कत हुई, कौन सा इंजेक्शन कब लगाना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें। ओके, थैंक यू।